एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट ट्रिक के माध्यम से निकालना सिखाऊंगा। मैं पहले बता दे रहा हूं, ये कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि उनको 4 विकल्प दिया रहता हुआ है। उनको ट्रिक के माध्यम से एक विकल्प का सही उत्तर लिखना होता है। तो इसे जो क्लास 7, 8, 9, 10 में हैं वो इसका अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रिक बनाई जाती है तो केवल हमें कम समय में हमें उत्तर मिलना होता है, चाहे वह किसी नियम को फॉलो कर रहा हो या नहीं। हमें चारों विकल्प में से एक उत्तर को लिखना होता है। तो देखिए, रूट 11 है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये थोड़ा मैंने बनाया हुआ है। तो ये है रूट x प्लस वाई बराबर x प्लस माइनस वाई अपान 2x। तो इसे अभी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ देखिए रूट 11 है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो रूट 11 के पास, यानी जो 11 है उसके पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं। जैसे 3 गुणे 3 3 त्रिका 9, रूट 9 है तो इसे आप 3 लिख सकते हैं। लेकिन रूट 11 है तो इसे आप किसी भी संख्या में अगर उसी संख्या से गुणा करेंगे तो 11 नहीं आएगा। तो इसी को कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए, इसके पास कौन सबसे अच्छा परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो वो 3 है। तो 3 त्रिका कितना होता है, 9। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसी तरह आप ब्रैकेट बनाइए रूट का, यहाँ पर आप लिख लीजिए 9। 9 में कितना जोड़ दें कि 11 आ जाए। तो 9 में अगर मैं 2 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 11। 9 2 11 होता है। अब आप देखिए, ये जो चीज़ है इस तरह दिख रही होगी, यानी रूट 9 यहाँ पर रूट x है, प्लस 2 प्लस y है। अब आप समझ गए होंगे कि 9 को x हम मान सकते हैं और 2 को y मान सकते हैं। जब आप 9 को x मान सकते हैं और 2 को y, तो आपको बराबर का चिन्ह लगा के इस तरह लिख देना है x प्लस वाई अपान 2x। ये प्लस माइनस इसलिए है कि अभी आपको घटाना अगर है तो आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो रूट 9 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 9 को आप 3 लिख सकते हैं। बहुत आसान से आप 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस 2 है और यहाँ पर प्लस y है, तो इसको ठीक उसी तरह लिख दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आप लिख दीजिए 3 धन 2 बटे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x, यानी जो यहाँ पर x है वही यहाँ पर 2 के साथ जुड़ा हुआ है। तो x का मतलब आप हम लोग मान चुके हैं 3, यानी अगर ये हमारा x है तो ये y होगा। तो x को मैंने 3 लिख दिया हुआ है और यहाँ पर 2x लिखना है, तो 2 गुणे हम लोग कर देंगे 3। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को आसानी से आ गया। अब देखिए आपको करना है, इस 2 से इस 2 को काट देना है। अब हमारा आ गया 3 धन 1 बटे 3। जब 3 धन 1 बटे 3 को आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10 बटे 3 आ जाएगा। 10 बटे 3 को जब आप काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3.33। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर मान लीजिए दशमलव में न दिया हो तो आप 10 बटे 3 अगर आपके विकल्प में दिया हो तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, रूट 7 अगर दिया हो तो रूट 7 के पास कौन सा सबसे अच्छा परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो इसके साथ अगर मैं 2 को ले लूँ तो 2 भी माना जाएगा और 3 ले लूँ तो भी सही हो जाएगा। तो चलिए 2 से मैं लेके दिखाता हूँ। तो 2 गुणा 2, 2 दूना 4 होता है। तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए। तो 4 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। इतना काम आपका हो गया, यानी रूट 4 जो है रूट x की तरह दिख रहा है और धन 3 जो है धन y की तरह दिख रहा है। तो आपको अब क्या करना है, अब हमें x प्लस वाई अपान 2x के रूप में लिखना है। तो रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर 3 है तो इसको उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर बटे में यहाँ पर जो 2 है उसका कूड़ा कर देंगे, यानी यहाँ पर 2 गुणे x लिखा हुआ है तो x हमारा 2 है, तो 2 गुणे 2 कर दीजिए। जब आप समझेंगे सब ये ट्रिक तो आप आसानी से ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपने दिमाग से इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये आ गया आपका 3 बटे 4, यानी 2 धन 3 बटे 4 आपको दिख रहा है। जब आप इसे काट कर सरल कर लेंगे, यानी आप इसे जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 11 बटे 4 आपका आ जाएगा। 11 बटे 4 अगर आपके विकल्प में दिया हो तो आप उसे टिक करिएगा, वरना इसे आप और काट के सरल करेंगे तो 0.75। अगर दशमलव में आपका विकल्प दिया हो तो आप इस विकल्प को सही करेंगे।
देखिए अगर आप इसे 2 का स्क्वायर किए, परफेक्ट स्क्वायर 2 का 4 हुआ। तो देखिए अगर आप मान लीजिए 3 का करते तो कैसे होता था, अभी मैं 13 का अभी मैं बताता हूँ। तो पहले आप √7 को यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, आप इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। तो देखिए रूट अगर 7 को मैं यहाँ पर 3 का परफेक्ट स्क्वायर करता तो 3 त्रिक का 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। और 9 में से कितना घटाएंगे कि 7 आ जाए। अगर 9 में से 2 को घटा लिया जाए तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर ये यहीं तक मानिए, ये इतना बढ़ गया। तो √9 को ये देखिए √9 - 2, यहाँ पर रूट x को 9 समझिए और यहाँ पर माइनस समझिए, तो और y। तो देखिए √9 को आप क्या लिख सकते हैं, √9 को हम 3 लिख सकते हैं। इसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइए, 2 को ठीक उसी तरह आप लिख लेंगे। तो 3 - 2 नीचे आपका आ जाएगा, यहाँ पर 2, ये जो x होता है इसी का गुणा कर दिया जाता है, यानी 2 × 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.67। यहाँ पर देखिए 2.67 आया है और यहाँ पर 2.75 आया है, यानी ये दोनों अप्रॉक्स में हैं। अगर ये दोनों अप्रॉक्स में आ रहे हैं तो दोनों उत्तर सही माने जाते हैं। इतना आप लोगों को भी पता होगा। अब देखिए √13 को कैसे करेंगे, ये किसके पास सबसे नज़दीक आता है, किस परफेक्ट स्क्वायर के पास। तो रूट चाहे तो मैं 3 त्रिक का 9 करके कर दूं, यानी 3 का परफेक्ट स्क्वायर कर दूं, चाहे तो मैं 4 का लगा के कर सकता हूं। तो चलिए हम लोग 3 से शुरू करते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं √9। अब 9 में कितना जोड़ा जाए कि 13 आ जाएगा। आप 9 में कितना जोड़ें कि 13 आ जाएगा। अगर 9 में 4 जोड़ दिया जाए तो 13 आ जाता है। अब देखिए √9 जो है √x की तरह दिख रहा है और +4 जो है +y की तरह दिख रहा है। अब हमें इसको किस तरह लिखना पड़ता है, x + y/2x। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस में लिखना पड़ता है। अगर मान लीजिए √x - y है जैसे यहाँ पर है, तो इसे हमें लिखना पड़ेगा x - y/2x। अब इसे आप लिख लेंगे बराबर, √9 को 3 लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है प्लस लिखेंगे, 4 को ठीक उसी तरह लिखिए। बटे में आपका 2x था तो 2 गुणे इसी 3 का गुणा हो जाता है, 2 × 3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3-4/6। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कट पीट कर 3.66। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जब देखिए काटने का सबका अपना अलग अलग तरीका है। जैसे तो आप चाहते तो आप ये 2 को यहीं से काट देते, 2 × 2 2 दूना 4, तब ये आपका होता 3-2/3। यहाँ पर 3-2/3 मुझे लिखना पड़ता। आप जैसे भी करिए आपका आंसर 3.66 आएगा। तो सवाल लगाने का तरीका मैंने बहुत अच्छे तरह नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखा दिया हूँ। इसी तरह आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को आसानी से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।